नारायण। 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे वृषणिनंदन। वार्ष्णेय का अर्थ है वृषणिवंशी, और इसका एक और अर्थ है ज्ञान की वर्षा करने वाले, ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले। तो पूछता है, हे ज्ञान अमृत की वर्षा करने वाले वार्ष्णेय, यह किसकी प्रेरणा से मनुष्य न चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाया हुआ सा पाप के आचरण में प्रवृत्त हो जाता है? जानते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? इसकी व्याख्या पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। पिछला एपिसोड अर्थात इस एपिसोड से 5 एपिसोड पहले का एपिसोड नंबर 666, उसमें 36वें श्लोक की व्याख्या की गई है, इसलिए उसे दोहराने का औचित्य नहीं है। उसको सुन लेना चाहिए कि मनुष्य पाप क्यों करता है, जानबूझकर भी क्यों पाप क्यों करता है, उसे पाप कर्म में कौन लगाता है, क्या उसे भगवान ही पाप कराता है, अथवा के प्रारब्ध का पाप कराते हैं? यह सब चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से व्याख्यायित की गई हैं। और श्लोक 37 की भी व्याख्या उसमें कर दी गई है, जिसमें उत्तर की भूमिका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन विवरणम। कि यह कामना जो है, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है, यही क्रोध भी है, और यह कामना ही मनुष्य को पाप कर्म में लगाती है। यह बहुत खाने वाली है, महाशनः, महाशनः अर्थात जो बहुत खाता हो, जिसके उदर की पूर्ति न हो सके। तो यह कामना ऐसी चीज़ है कि इसकी जितनी ही पूर्ति कीजिए उतनी ही बढ़ती जाती है, इसलिए इसको महाशनः कहा। और 38वें श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढका रहता है, जिस प्रकार से दर्पण धूल इत्यादि मल से ढका रहने के कारण ठीक से काम नहीं करता है, स्पष्ट प्रतिकृति नहीं दिखाता है, और जिस प्रकार से गर्भ जेर से ढका रहता है, उसी प्रकार से यह ज्ञान, किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान काम से ढका हुआ है। काम का आवरण हटा दीजिए तो जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ हो जाता है और स्पष्ट प्रतिबिंब दर्शित करने लगता है, उसी प्रकार से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है। काम का आवरण हटा दीजिए तो जिस प्रकार से धूम्र रहित अग्नि स्पष्ट दिखाई देती है, चमकने लगती है, उसी प्रकार से आत्मा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। काम का आवरण हटा दीजिए तो जिस प्रकार से जेर हट जाने पर गर्भ दिखाई देता है, शिशु जेर से बाहर आकर स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है, तो उसी प्रकार आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इन तीनों उदाहरणों को 3 स्तरों के जिज्ञासुओं के लिए भी समझा जा सकता है। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 प्रकार के जिज्ञासु हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी।
तो जो सतोगुणी हैं उनका ज्ञान धुएं से ढके हुए अग्नि की भांति होता है। धुआं हटाने पे शीघ्र ही अग्नि प्रकट हो जाती है। धुआं जैसे नष्ट हुआ, अग्नि प्रकट हो गई, स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो जो सत्वगुणी हैं उनको थोड़े से विवेक विचार से ही ज्ञान हो जाता है, और जो रजोगुणी हैं उनका थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे दर्पण पर लगा हुआ मैल साफ करने में, तो उस प्रकार से थोड़े प्रयत्न से उनकी कामना हटती है, तदुपरांत उन्हें ज्ञान होता है। और जो तमोगुणी हैं उनकी कामना दूर करने के लिए थोड़ा अधिक विवेक विचार करना पड़ता है, थोड़ा अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे झिल्ली से गर्भ बहुत विलंब से प्रकट होता है, उसी प्रकार तमोगुणी मनुष्य को निष्काम कर्म और उपासना इत्यादि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, किंतु प्रयत्न करने पर कालांतर में उसे ज्ञान होता है। तो जो सत्वगुणी है उसे शीघ्र ज्ञान होता है, और जो रजोगुणी है उसको थोड़ा सा और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा सा विलंब से ज्ञान होता है। और जो तमोगुणी है उसको और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, अधिक विलंब से ज्ञान होता है। और प्रयत्न क्या करना है? कामनाओं को हटाने का प्रयत्न करना है। जो सत्वगुणी हैं वो शीघ्र ही अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, और इच्छाएं समाप्त हो गई तो ज्ञान हो गया। जो रजोगुणी हैं उन्हें थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करना पड़ता है अपनी इच्छाओं पर काबू करने के लिए, और जो तमोगुणी हैं उन्हें और अधिक थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब वे अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं। तदनुसार उन्हें थोड़ा विलंब से ज्ञान होता है। तो तात्पर्य है कि ज्ञान सभी को प्राप्त है, ज्ञान सभी के पास है। संसार में कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं है, किंतु उसके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है, पर्दे में है ज्ञान। किसी का मोटा पर्दा है, किसी का हल्का पर्दा है। किसी के ज्ञान पर मैल की पतली परत है, किसी के ज्ञान पर मोटी परत है। तो जिसके ज्ञान पर पतली परत है, जो सत्वगुणी हैं, उनकी परत शीघ्र हट जाती है, ज्ञान अनावृत हो जाता है शीघ्र ही। और जो मध्यम वाले हैं उनको थोड़ा प्रयत्न, जो तमोगुणी वाले हैं उनको थोड़ा और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, तब उनका ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान सबका है, सबके हृदय में विद्यमान है, किसी को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास ज्ञान नहीं है, किसी को कहीं खोजने जाना है, किसी के निकट है, किसी के दूर है वह सबके पास। तो कामना को विवेकी मनुष्य का, सतोगुणी मनुष्य का नित्य शत्रु कहा। विवेकी का ही क्यों, क्या अविवेकी का शत्रु नहीं है यह कामना? उसका भी शत्रु है, किंतु विशेष रूप से विवेकी का शत्रु इसलिए कहा क्योंकि यह कामना विवेकी को तत्काल दुख देती है। शीघ्र ही उसे अनुभव हो जाता है कि यह कामना दुख देने वाली है, और अविवेकी को विलंब से दुख होता है। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में 39वें श्लोक में कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे कौन्तेय,
हे अर्जुन, कौन्तेय कहकर यहाँ संबोधित करते हैं अर्जुन को, कुंती पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। कौन्तेय कहने का विशेष अर्थ यहाँ समझा जा सकता है। कुंती का स्मरण दिलाते हुए यह कहते हैं कि कुंती भक्त है, परम भक्त है, और तुम कुंती के पुत्र हो, इसलिए तुम भी भक्त हो। आगे भी कहे हुए हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे सखा भी हो। तो कुंती भगवान की परम भक्त है, इसलिए उसका स्मरण दिलाते हुए यहाँ अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। और उसका स्मरण क्यों दिलाते हैं, भक्ति का स्मरण क्यों दिलाते हैं? क्योंकि ज्ञान के लिए भक्ति आवश्यक है, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता है। कर्मकांड को पूरी तरह से एक झटके से छोड़ देने से या कर्मकांड की तरफ नहीं देखने से, भक्ति न करने से, सीधे सीधे वेदांत में पहुंच जाने से ज्ञान नहीं होता है। वह जो ज्ञान होगा वह खतरनाक होगा। तो भक्ति के मार्ग से ज्ञान मार्ग में प्रवेश करना चाहिए, भक्ति के माध्यम से ज्ञान मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए यहाँ कौन्तेय कहकर अर्जुन को